की तो बहुत अच्छी तरह वजाहत कर दी है कि मसलन सूरत कहफ का हज़रत दज्जाल के साथ और एंड ऑफ टाइम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तारीख़ी एतबार से तो आपने अच्छी तरह इसकी वजाहत कर दी है, लेकिन सूरत कहफ के जो थीम्स हैं उनका दज्जाल के साथ या एंड ऑफ टाइम के साथ किस तरह लिंक बनता है, ये थोड़ा सा वजाहत कर दें। असहाब कहफ से यहाँ हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि शुरू के जो पहली 10 आयतें हैं उनमें तो उस कन्फ्यूजन को अल्लाह ताला ने दूर किया जो उस वक्त फैलाएगा वो आके, कि इसको अपने जहन में प्लेस कैसे करना है, इसके ऊपर अकीदा ठहराएगा वो। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे हम सबको बता दिया है और उस वक्त के लोगों को बता रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अल्लाह ताला की ज़ात को किस तरीके से, तौहीद को किस तरीके से, ये जो शिर्क इस वक्त डीप पेनिट्रेशन में है, किताबों के अंदर है, उसको किस तरीके से उसने यूटिलाइज़ करना है, उसी को चैनल कर रहा होगा, तो वहाँ पे तोड़ देना, हमने वहाँ पे उसकी ज़रब लगाई। अब असहाब कहफ जो है ना, ये सवाल है यहूदियों का, याद रखिएगा। और अल्लाह ताला ने 2 जगहों पे असहाब कहफ के वाक़े में ही, इन्हीं आयात में ही बताया है कि इसको देखना कैसे है। हमने इसमें खुद ही तारीख़ खुद उभर के आएगी कि उन्होंने क्या पूछा है, अल्लाह ताला किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, और अल्लाह ताला बता भी इसी तरीके से रहे हैं इन आयात में। और शुरू भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने किया कि क्या तुम समझते हो कि यही अकेली निशानियां हैं जो ये पूछते हैं असहाब कहफ का या रकीम का, तो यही निशानियां हैं, क्या ये अकेली निशानियां ही हैं जो, मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे इस आयत की तफसीर में ये है, जो कि तमाम उलमा कराम ने इसी तरीके से इसको पैराया बांधा है, कि हर ग्रोह अपने अपने लिटरेचर से पूरा अहाता करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को अल्लाह ने जो गिफ्ट किया है कुरान का, उसमें अल्लाह ताला ने हर पूरा स्पेक्ट्रम खोल के बताया कि हर एंगल से कायनात के अंदर हम जब नज़र दौड़ाते हैं, तारीख़ में नज़र दौड़ाते हैं, तो ऐसे वाक़यात इसी निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी निशानी के तौर पे करके दिखा दिए कि जो समझ नहीं आ सकती कि कौन से असूलों के ऊपर, जो रेगुलर लॉज हैं ना नेचर के, वो टूटते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि इंतज़ाम कुछ और है। हमें इस छोटी सी कैद में जो साइंस के, फ़िज़िक्स के, बायोलॉजी के लॉज हैं, हमारे केमिस्ट्री के लॉज हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं पूरे होते हुए, उनके ऊपर हमारा जहन जो है ना वो पूरी तरीके से प्राइम्ड है, हम पहले से सेटल्ड हैं, कंडीशनड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, ये समझ लें। तो अल्लाह ताला जब कहते हैं ना आया का मतलब उस आयत को निशानी के तौर पर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला की निशानी यहाँ पे अल्लाह ताला खुद तुम्हें बता रहे हैं। ये लॉ कैसे, इस लॉ में नहीं एक्सप्लेन होने वाली वो बात। तुम्हारा जो इस वक्त का जहन है, जिस तरीके से तैयार हुआ है हर आदमी का, औरत का, जो देखता है इंतज़ाम क्या चलता है कि मैं गिरूँगा तो नीचे ही जाऊँगा, चोट लगेगी ही लगेगी। तो ये जो लॉज हैं, ये जो कायनात इंतज़ाम पे जो चला रहे हैं, अल्लाह ताला इनका मोहताज नहीं है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इधर ही से ये दज्जाल का लिंक कहाँ से बनाना है, गौर से समझें, तमाम तर लोग समझें कि दज्जाल ने भी इन्हीं इंतज़ामात को तोड़ना है ना। दज्जाल ने बारिश करवा देनी, तो फिज़िक्स के लॉज में ऐसे तो नहीं बारिश होती, पहले कंडेंसेशन होती है, पानी पहले तो वेपोरेट होता है, फिर ऊपर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, फिर प्रेशर जोन क्रिएट होती हैं, फिर जब लो प्रेशर होता है तो पानी बरसना शुरू करता है। ये जब तक लॉज पूरे नहीं होंगे बारिश नहीं होगी। वो कहने पे बारिश करवा रहा है, इसका मतलब है लॉज उसके ताबे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बिना पे वो खुदाई का दावा कर रहा है कि जिसके ताबे आएंगे लॉज वो है खुदा। यही हम भी मानते हैं कि जहाँ हमारा रब है जिसके ताबे हैं लॉज, रब लॉज के ताबे नहीं है, लॉज रब के ताबे। कानून जो भी है कुदरत का, वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। कानून के ऊपर अल्लाह ताला के कुन का इतलाक तो होता है, अल्लाह के ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होता, ये तो हमें पता है। और यही नस है जिसकी बिना पे वो खुदाई दावे करता फिर रहा होगा। ये गौर से यहाँ पे समझना ज़रूरी है। साहब कहफ पे अल्लाह ने इसीलिए यहाँ पे पहले बताया कि, और 2 जगहों में बताया, अभी हम चलते हैं इसी तफसील में। पहले तो बताया यहूदियों को, क्या तुम लेके आ गए हो कि हाँ जो साहब कहफ की निशानी को जानता होगा तो वो है, उसके पास इल्म है तो वो है नबी, या उसको सब पता है तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अभी तुम समझते हो कि बस यही 2 निशानी है और अपनी तरफ से अपनी जो है ना पहुँच का हमें अंदाज़ा करवा रहे हो। तो यहाँ से तो शुरू होती है पूरी की पूरी कहानी। सबसे बड़ा मसला है ना, वो सबसे पहले कवर करते हैं, वो है नफ्सियात का, कंडीशनिंग कहते हैं इसको।
हमारा जो जहन है ना वो कंडीशन हुआ है, और ये ज़रूरी है कि कंडीशन ऐसा ही हो कि निज़ाम कुदरत क्या है। छोटे से बच्चे को निज़ाम कुदरत पहले दिन से समझ आना शुरू हो जाता है, लोगों की बताई हुई बातों से नहीं, खुद अपने मुशाहिदे से कि सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, सूरज नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज कहाँ से निकलेगा, सूरज कहाँ गुरूब होगा, गर्मी आएगी जब सूरज निकलेगा। तो ये हमारा जिस्म खुद सेंस करता है और ख़ुद तमाम तर पूरी सही कदर के साथ अंदाज़े बिठा लेता है, उसके पैमाने सेट कर लेता है। और चाहे आप किसी ब्राज़ील के बच्चे को पकड़ें या श्रीलंका के बच्चे को, साइबेरिया के या जापान के, उन सब से अगर पूछा जाए कि सूरज निकलेगा तो गर्मी होगी, तो हाँ जी वो कहेगा हाँ जी सूरज निकलेगा तो गर्मी होगी। इसका मतलब आपका मुशाहिदा दुरुस्त है, इसके लिए कोई PhD करने की ज़रूरत, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती। सो इन तमाम इंतज़ामात को समझने के लिए हम पहले से ही ट्रेंड हैं। ये ही कवानीन कुदरत हैं, छोटे से छोटा कानून भी हमारे सामने अमल पैरा है और उसी के ऊपर मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। और उस कानून की बिना के ऊपर मैं तमाम तर जो मेयार है ना सही और गलत के, उसी पे इसको हम सेंस बोलते हैं कि हमने सेंस में रखा हुआ है सारा कुछ। जो चीज़ इस कानून को तोड़ती हुई मेरे सामने, मेरे मुशाहिदे में आ जाए कि ये कानून तो इसके ख़िलाफ़ है, तो वो एक अचंभा है, वो अजीब सी बात है, ताज्जुब की बात है। उसको अजबा बोलेंगे हम, अजबा। कुरान में भी अजबा ही कहा। तो ये अजीब बात है, ये स्ट्रेंज है, वियर्ड है। और इसके पीछे अगर कोई अपना कंट्रोल खुद जाहिर कर दे तो हम उसको फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे पेडेस्टल पे रखते हैं कि हाँ ये हमसे बड़ा है। और इसीलिए कौमें मोजज़े मांगती थी, नबी है तो तेरे पास कोई ताकत होगी। मोजज़ा क्या होता है? मोजज़ा होता है इस कानून को तोड़ने की ताकत। एक इंसान मर जाता है तो दुनिया में नहीं आता, कानून है। ईसा इब्ने मरियम उसको वापस रूह उसके अंदर जिस्म में वापस ले आए, जिंदा हो गया। एक अंधा है, मादरजाद अंधा है कि वो माँ के पेट से अंधा ही पैदा हुआ है। साइंस जितने मर्जी अपने हरबे चला ले, वो कभी भी इस कानून को नहीं अभी तक बदल सकी, अभी तक तो नहीं बदल सकी कि वो पैदाइशी अंधा है और फिर भी उसको हम आँखें कोई ऑपरेशन कर सकें, ऐसे नहीं हो सकता। और चलें ऑपरेशन तो हमें आप पता है, हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, ठीक है। पहले तो ये था कि बाद में भी कोई अंधा हो गया, किसी को कैटरैक्ट हो गया, मोतिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब वो नहीं उसकी आंखें आ सकती। मगर अब हमें पता है ऑप्टिक नर्व अगर पीछे से है तो उसके हम इलाज कर सकते हैं, कोई और आँख लगा सकते हैं। तो अब इस कानून के ख़िलाफ़ नबी जो थे वो जब भी कोई काम करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंकी, लकड़ी की असा, और वो अज़दा बन गई। ये कानून के ख़िलाफ़ है, मोजज़ा। ये क्यों करना पड़ता है, ये है असली सवाल। ये करना पड़ता है उस निशानी को दिखाने के लिए, उस ताकत को के इजहार के लिए कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब है मैं तुमसे ज़्यादा कवी हूँ। और उस क़ुव्वत को जिससे कवी निकला है, उस क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना इंसान के लिए, मुज़ाहरा करके दिखाना इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर तू मुझ जैसा ही इंसान है तो फिर मैं तेरे ताबे क्यों हूँ। अगर तू मुझ जैसा इंसान है तो फिर मैं तेरे से बेहतर की किसी तलाश में हूँ। हम तो पहले से ही एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो ये पूरे की पूरी कायनात बना के बैठा हुआ है। और इस वजह से अल्लाह ताला ये निशानी का लफ्ज़, आया का लफ्ज़ बता रहे हैं, आयत, कि ये अल्लाह ताला ने कानून तोड़ के बता दिया कि कानून अल्लाह की ताबे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है कि इसको समझा जाए ताकि दज्जाल समझ आ सके। दज्जाल फितना क्यों है? क्योंकि वो ताकतें हैं वो वाले कानून तोड़ने की जो इस वक्त फिज़िक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉज हैं। बारिश करवा देना, ये फिज़िक्स की पॉसिबिलिटी नहीं। इस वक्त करंट लॉज ऑफ फिज़िक्स में ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहूँ चलो आप बारिश कराते हैं कल, ठीक है, या फिर कल तो चलो मैं फिर कोई मशीन बना लूँगा बादल बनाने की, बना रहे हैं अभी करा देते हैं चल। और समझ लें इस लेवल पे भी चलेगी बात, समझ लें तो मरे हुए बंदे को ज़िंदा कैसे कराएगी फिज़िक्स? और मरे हुए बंदे को ज़िंदा कराने को छोड़ें, एक साल और साल से, सैकड़ों साल से मरा हुआ बंदा है, उसको बिल्कुल सालम हालत में ज़िंदा आपके सामने पेश कर देना, ठीक है। ये दज्जाल ये काम कर रहा है। तो ये इतने एक कानून नहीं टूटा इसमें
इसमें कई सारी तमाम सर साइंस के तमाम कवानीन तोड़ दिए उसने, और अपने काबू में रखते हुए उसने काम किया। कैसे? इसकी मिसाल है ना, हज़रत सालेह की कौम ने क्या कहा था? हज़रत सालेह की कौम ने कहा कि अगर तू इतना ही दावा करता है तो फिर हमें वो वाला काम करके दिखा कि जो आम इंसान कर नहीं सकता। हज़रत सालेह ने कहा क्या चाहते हो, ऐसा क्या काम हो? उन्होंने कहा फिर हमें एक ऊँटनी बना के दो। और हर बंदे ने अपनी एक फरमाइश की, ऊँटनी ऐसी हो, वो इतना कद हो, और एक पूरी लंबी लिस्ट बन गई कि ये ऊँटनी के अंदर ये औसाफ होने ज़रूरी हैं। और वो ऐसी अजीब व गरीब किस्म की लिस्ट थी कि आम इंसान उस वक्त जिस तरीके से बना सकता था ना कि एबनॉर्मल तरीन किस्म की कोई मखलूक बने, उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी अल्लाह ताला ने पूरी करके दे दी। और कैसे पूरी करके दी? ये भी नहीं कि किसी ऊँटनी के बच्चे का बच्चा ऐसा होना, नहीं, पत्थर फटा और उसमें से सालम ऊँटनी बाहर आ गई। ये एग्जैक्ट जो फिनोमेना है, ये गौर से समझने की ज़रूरत है कि साले की जो ऊँटनी का वाक़या है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि ये नफ्सियात का क्या मामला है जिसके साथ दज्जाल ने खेलना है। उसने यही काम कर देना आके दुनिया में। ऊँटनी तो छोड़े, वो मरे हुए इंसान साहब लेके आ रहा है, वो बारिशें करवा रहा है, वो ख़जाने खोल के दे रहा है, वो उड़ के जा रहा है इधर से उधर। तो ये मैं कोई फिल्म की कहानी तो नहीं सुना रहा हूँ, तो डायरेक्ट हदीसों में लिखा हुआ है, और ये 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सोचें सहाबा पे क्या गुजरती होगी कि ये कैसे हो रहा है मामला। हम तो फिर अभी थोड़ा सा विजुलाइज इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा कोई उड़ने की हमारे पास अब सलाहियत है जहाज़ों में। और अभी भी आप देखेंगे कि इंसान जब भी हदीस पढ़ता है ना मुसलमान, तो वो साइंस किताबें ही हदीस पढ़ रहा है, हदीस को साइंस को हदीस किताबें नहीं कर रहा। तो उससे क्या होता है, वो दज्जाल का जो गधा है वो असल में हवाई जहाज़ होगा। ये कहानी चल रही है, क्योंकि साइंस के अलावा हमारे जहन के अंदर वो ताकत ही नहीं आई कि हम वो तस्वीर भी बना सके। अपने जहन में भी इतनी जरूरत नहीं कर रहा इंसान की तस्वीर बना सके गधा उड़ सकता है। गधे को तशबीहात में डाल दिया कि वो जहाज़ होगा, और इसलिए उसके पैरों की ये लेंथ बताई हुई है, और वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाएगा तो जहाज़ उड़ता ही है। हालांकि गधा उड़ने का जहाज़ मतलब ये सिर्फ एक वही बंदा बता सकता है, वही बंदा ऐसी तो जिहाद करेगा जो कि जहाज़ों के टाइम के बाद पैदा हुआ हो। अभी पता नहीं क्या क्या इजादात होनी है साइंस की। हम इतने मगरूर हो जाते हैं कि हम समझते हैं जो कवानीन हमें समझ आ गए, अब पूरा कुरान भी उस कानून के ऊपर ढालेंगे हम, अल्लाह को भी उसके ऊपर ताबे करने की कोशिश करते हैं हम। ये नुक्ता गौर से समझें, ये दज्जाल के टाइम पे सबसे ज़रूरी मसला ये होना है, सबसे बड़ा मसला। हमारा जो किबर है ना, ये किबर है जिसकी वजह से मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि यूथ को पहले कुरान ट्रेन करें, फिर साइंस ट्रेन करें, दोनों करें, मगर पहले कुरान ट्रेन करें। वरना लोग कुरान को साइंस के ताबे करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है जिसकी कंडीशनिंग जैसी होगी वैसी होगी। अब लोग जहाज़ क्यों निकालते हैं, दज्जाल जहाज़ में बैठ के जाएगा क्योंकि उड़ता है गधा। जहाज़ के बाद पैदा होने वाला बंदा ये वाली गलती कर रहा है, ये नहीं देखता कि यार तू तो अभी पैदा हुआ है जहाज़ के बाद। जहाज़ पहला क्या था, सोचें ज़रा, पहला जहाज़ क्या था और आज का जहाज़ क्या है। खाली जहाज़ के अंदर ही ऐसी जो है ना तजदीद हो चुकी हुई है कि बंदा ये भी नहीं सोच सकता कि पहले वाले लोगों को तो वो देखेंगे तो कहेंगे ये तो कोई और ही बला बना दी। अब आगे पता नहीं क्या भी टेक्नोलॉजी आनी है, कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर हो जानी है। 100 साल 200 साल क्या पता कल हो जाए, उसके बाद जहाज़ों की क्या पता ज़रूरत ही ना रहे। ये क्या सराई करने में क्या, इसमें क्या मज़ायका है। मगर हम चूँकि जिस कंडीशनिंग में होते हैं, हम उसी कंडीशनिंग को हक का लेबल देना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ का बात होती है, हक एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, रिलेटिव ट्रूथ नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये किबर जो है ना, ये जब तक हम साइड पे नहीं करते और साइंस को कुरान और हदीस के ताबे नहीं करते, तब तक हमारा IQ नहीं बढ़ने वाला। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये वाला लेक्चर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जितना भी यूथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने जितने भी लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं और एंड ऑफ टाइम्स के बारे में सीरियसनेस दिखाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनकी ये वाली जो है ना नस, इसकी सर्जरी करता हूँ कि अभी तो साइंस है, कल पता नहीं क्या, या साइंस ने कल पता नहीं कौन सी सतह लेके आनी। उस वक्त तुम्हारे ऊपर ये उस अपने पीछे मुड़ मुड़ के अपने बड़ों पे हंसा करोगे, अपने ऊपर भी हंसेंगे हम कि हम उस वक्त क्या सोचते थे। सो दज्जाल ने वो वाले कवानीन तोड़ने हैं, वो वाले कवानीन को अपने ताबे कर लेना है कि जो या ताबे करके हमें दिखाना है उसने
कि जो हमारे इस वक्त के ज़ाहिरी कवानीन के बिल्कुल उसका ऑपोजिट होंगे, वो बिल्कुल टकराते होंगे, वो तोड़ देते होंगे वो इन कवानीन को। और यही है जो असली मामला जो कि हमने समझना है कि कुरान जब बताता है ना, वो असल में कानून बताता नहीं है, कुरान असल में कानून बनाता है। वो जहन को खोलता है कि ये इस तरीके से सोचे, कानून है। न्यूटन का लॉ असल में हमें न्यूटन का लॉ बनता है और कुरान की आयत हमें एक थ्योरी लगती है। ये है मेरा असली मसला अपने इन तमाम तर बुजुर्गान से कि जिन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग बच्चों की नहीं की कि न्यूटन का लॉ है और कुरान की आयत एक थ्योरी है, उसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करो। हालांकि सिंपल सी अल्लाह ताला ने बताई आयतें, मैं अभी आपको आता हूँ असहाब कहफ पे, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला असहाब कहफ के थ्रू बता रहे हैं कि तुम जिन कवानीन के ताबे हो, अल्लाह को उस कानून के ताबे ना कर दो। तो मैं बताता हूँ इधर सही रास्ते खोल के कुरान के थ्रू, अभी बताते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ये निशानी अल्लाह की है, हमने इन लोगों इंसानों के साथ करके दिखाया है, ताकि तुम जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पहाड़ों का रुख करो, तो पहाड़ में क्या होगा? असहाब कहफ पहाड़ में गए, क्या हो सकता है? सूरह कहफ की तिलावत उस वक्त किस काम आ सकती है? उनके साथ एग्जैक्ट वही वाक़या हो रहा है उन असहाब के साथ, उन लड़कों के साथ। यूथ का लफ्ज़ है, लड़कों के साथ, कि वो उस प्रेशर में जा रहे हैं कि जिसमें वो खुद कहते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आए तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लोग बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी दलील के ऐसे ऐसे बुतों की पूजा शुरू कर दी उन्होंने, ऐसी ऐसी चीज़ों को खुदा बना दिए बग़ैर किसी दलील के। ये आपस का डायलॉग है जो असहाब कहफ को असल में मसला किया कि ज़बरदस्ती बग़ैर किसी दलील, बग़ैर किसी प्रूफ के हम पे थोप रहे हो और हम नहीं मानते तो उसके लिए हमें कत्ल की सज़ाएं दे रहे हो, पत्थर मार के मारोगे हमें। ये उस वक्त का दौर चल रहा है असहाब कहफ पे। आयरानिकली अभी भी वही दौर चल रहा है, हम पे भी वही रस्सा कशी की जा रही है कि या तो मेरी मान ले या तो तू बेवकूफ़ है। खुद दलील नहीं देंगे मगर हम पे इस हमाकत का पूरा सहरा हमारे सर ठहराएंगे। तो अब ये अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम ये समझते हो कि बस यही निशानी है असहाब कहफ और रकीम की, बस यही निशानी। ये पहली आयत असहाब कहफ की। सबसे पहले तो इस चैलेंज को तोड़ें कि चैलेंज करें सबसे पहले कि इस तरीके से अपने आप को कंडीशन ना कर लेना कि अच्छा सिर्फ ये है, एक ही तरीका है, यहाँ से लॉ टूटते हैं। ठीक है। दूसरी बात असहाब कहफ की है कि असहाब कहफ नबी नहीं थे, ज़ुल्करनैन नबी नहीं। ओके, ये वरना अल्लाह ताला बता देते। अच्छा, ज़ुल्करनैन पे तो फिर हम बहस कर सकते हैं, असहाब कहफ तो नबी नहीं थे। तो नबी होना ज़रूरी नहीं होता इस तरह के मौजज़े हो जाना आपके साथ। क्यों बता रहा हूँ? दज्जाल ने नबूवत का दावा करना है कि ये लो ऐसे हो गए मेरे साथ, तो हमें तो पता है असहाब कहफ बग़ैर नबी के इनके साथ इस तरह के मौजज़े हो गए। तो मौजज़ा दिखाने से कोई इंसान नबी नहीं हो जाता। ये एक असूल है जो यहाँ पे हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि ये इस्लाम का असूल है। तो इस्लाम के नाम पे ना ब्लैकमेल हो जाना किसी दज्जाल के हाथों कि एक बंदे ने मौजज़ा दिखा दिया, जो कि दिखाएगा दज्जाल, खुदा की कसम दिखाएगा, मेरे नबी ने कह दिया दिखाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मौजज़ा दिखा के कोई नबी बनता है? तो नहीं। यहाँ पे नबूवत का पूरी की पूरी तरीके से इनकार इस बिना के ऊपर, इस बिना कोई तोड़ दें कि कोई बंदा आके कहे कि हाँ मैं बारिश कराता हूँ, मैं नबी हूँ। ठीक है, तो इस बात पे तो आप नबी नहीं बनते कि आप बारिशें करा सकते हैं। खुदा लो दो दूर की बात है, तुझे तो नबी नहीं मानूंगा मैं इस बात पे। ये कोई दलील नहीं है नबूवत की कि आप मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, ये पुरानी कौमें इस तरह की बातें करती होंगी। हम मुसलमान हैं, हम कुरान के मोहताज हैं, हम किसी मोजज़े के मोहताज नहीं। कुरान पाक ने जो कह दिया बस वही है, और कुर्स ने कह दिया कि आप कोई नबी ने नहीं आना, आप जो मर्ज़ी कर ले। ठीक है, तो असहाब कहफ के साथ क्या हुआ, अब एक एक करके चलते हैं, आपको मैं बता दूं। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने इस बता दी, इससे पहले कि अब आगे चलें, अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का खाली वाक़या नहीं बताया इधर कि ये अकेली निशानी नहीं है। अल्लाह ताला ने अगली एक आयत में, अभी हम पहुँचेंगे उधर, अल्लाह ताला ने बताया कि ना सिर्फ हमने इसको गार में रखा और मौजज़ा करके दिखाया और कानून तोड़ के दिखाया और उसकी निशानियाँ सारी हैं, और एक एक इतनी बारीकी से अल्लाह ताला ने यह वाक़या सुनाया है कि किसी और वाक़े की तफसील इस लेवल पे नहीं की गई कि लोगों के आपस के डायलॉग तक रिकॉर्ड कर दिए गए। मगर अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा है कि हमने इनको गार से निकलवा के एक्सपोज भी किया, हालांकि उनको छुपाया भी अल्लाह ने, और एक्सपोज भी अल्लाह ताला कहते हैं हमने खुद किया कि आखिरी क़यामत के आखिरी दिन तक के तमाम इंसानों को ये निशानी ज़ाहिर हो जाए कि अल्लाह का वादा जो है ना, ये रेज़रेक्शन का सच्चा है, रेज़रेक्शन का वादा यहाँ पे, और उस क़यामत की घड़ी की तला बिल्कुल दुरुस्त है
ये अल्लाह ताला भी सूरह कहफ में असहाबे कहफ भी बताएंगे। ज़रा सोचें ये हो क्या रहा है इधर, ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर गौर किया जाए इधर, और इस पर जितनी बहस की जाए कम है। मगर मैं थोड़ी सी बहस यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने खाली उनको छुपाया नहीं और गार में ही उनको खाना नहीं पहुँचाते रहे। बहुत आसान था, पूरी बनी इसराइल को आसमान से खाना पहुँचता रहा इन बंदों को भी पहुँच सकता था। इनको गार में कोई चीज़ नहीं मिली जो कि खुद ही उग आई, जो कि इसी कानून के ताबे होती। गार में मिल जाती हैं कुछ चीज़ें जो कि जंगली बूटियाँ हों जो बंदा खा सकता हो, कितना आसान था, इन्हीं कवानीन के थ्रू भी हो सकता था। हालांकि इनके ऊपर तो सारे कवानीन अल्लाह ने तोड़े। इनको तो आसमान से भी खाना आता, तो वो ज़्यादा बड़ा ताज्जुब ना तो जो इनके साथ अभी वाक़या हुआ है, इतना अजीब वाक़या अभी होने वाला है। मगर इनको खाना नहीं अल्लाह ने पहुँचाया, इनको उठाया तो बाहर निकलवाने के लिए इनको बाहर जाना पड़ा खाना लेने के लिए। लेकिन अभी ये असहाबे कहफ खुद आपस में खाने की डिमांड करेंगे कि जाओ खाना लेके जाओ, जो सिक्के हमारे पास जो पैसे हैं वही खर्चा करो और बस छुप के रहना, किसी को पता ना चले कि तुमको ना, वरना तुम्हें ये पत्थर मार के कत्ल करेंगे, क्योंकि यही सज़ा आप पे नाफिज हुई है, ब्लास्फेमी की सज़ा है कि हम लोग इनके खुदा को खुदा नहीं मानते तो ब्लास्फेमी करते हैं। ये इस वक्त उस वक्त के हालात चल रहे हैं इनके ऊपर। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वी कॉज्ड देम, हमने खुद इनको बाहर निकलवाया और एक्सपोज करके दिखाया पूरी दुनिया को। क्या एक्सपोज करके दिखाया? लड़के कुछ गार से बाहर आए, इसमें क्या एक्सपोजर है? सबको पता था और पता चलना था कि ये कितने 100 साल बाद अपनी इसी हालत में बाहर आ गए, ना बूढ़े हुए ना लागर हुए। ये पता चलना ज़रूरी था कि ये वाकई सैकड़ों साल अपनी हालत बदले बगैर आ गए हैं इस तरीके से। इसका मतलब है वक्त किसी और तरीके से गुजरा इनके ऊपर, या गुजरा ही नहीं। अल्लाह भी बताएंगे गुजरा ही नहीं, लम्हे गुजरे इनके ऊपर, एक पहर या इससे ज़्यादा। खुद अल्लाह कुरान में इन्हीं के मुंह से अभी हमें बताएंगे कि एक पहर या इससे थोड़ा ज़्यादा, इतनी देरी सोए हम, इतना अब, और बाहर सैकड़ों साल गुजर चुके, कम से कम 309 साल गुजर चुके। ये बताना ज़रूरी था कि कितने 100 साल तक अल्लाह ताला जो है ना ये जिस्म को, अल्लाह नहीं किसी कानून का पाबंद, एक तरीका होगा यहाँ पे जो कि ये कवानीन किस तरीके से, ये जो पूरी डायमेंशंस है ना, ये वक्त की जो डायमेंशन है, इससे आगे पीछे हो जाना इस दुनिया में अल्लाह ताला करके दिखा देंगे। और हमें बताएंगे, किसी वजह से हमें बताएंगे ना कि ये वाक़या अगर यहाँ पे कोई आगे करे तो हम तुम्हें बता देते हैं कि ये वाक़या इसका तोड़ क्या है, इसको समझना कैसे है, और इस मामले के थ्रू एक कड़ी से दूसरी कड़ी कितनी खूबसूरती से मिलती है, बिल्कुल ताला और चाबी की तरह। किस तरीके से सूरह कहफ ये तमाम तर उक़दे खोल देगी जो दज्जाल उस वक्त फितना फैला रहा होगा। सो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि वी कॉज देम टू बी डिस्कवर्ड, ताकि लोगों को पता चले सैकड़ों साल बाद दोबारा से अल्लाह ताला बना के दे देते हैं। तो ये हमारे सामने जीते जागते हैं, तो क्या आखिरत में नहीं बनाएंगे? ठीक है, आप दज्जाल के लिटरली क्लेम्स हैं, ये लिटरल क्लेम करेगा वो आके कि आ गया ना तुम्हारा रब इधर, अब क्या किस बात की मोहताजी है, अब तुम्हारा रब खुद ज़मीन पे आ चुका है, तो बताओ किस तरीके से ये सारा का सारा मामला देखना। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें यहाँ पे सरीहन आसान तरीन तरीके से जामियत से बता दिए कि हमने ही छुपाया था, हमने ही दिखा दिया, ताकि निशानी ज़ाहिर हो जाए इंसानों पे और हम सीख सकें इससे कि इसको किस एंगल